Hello students, I am Anjali Best and today we will learn history of class 7 chapter 2 New Kings and Kingdoms. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो डायनेस्टीज़ है, राजपूत डायनेस्टीज़ एंड सदर्न डायनेस्टीज़ है। ओके, और हमने पढ़ा था कि किस तरह से इमरजेंस हुए थे न्यू डायनेस्टीज़। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था। परस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में हमने पढ़ा। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द चोलाज रूलर्स। ओके, तो फ्रॉम यूरिया टू तंजावर, हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, किस तरह से जो चोलास थे उनकी पावर किस तरह से राइज हुई। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मोट्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, ठीक है, जो माइनर मीन्स मुख्य रूप से जो एक छोटा सा जो परिवार था उन्हें क्या कहा गया था, मोटियार, जिन्होंने हेल्ड करी थी पावर इन द कावेरी डेल्टा में। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कंचीपुरम, वो क्या थे, सबॉर्डिनेट थे किसके, पल्लवा किंग्स ऑफ कंचीपुरम के। एंड विजयलाया हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम यूरियर, और जो विजयलाया थे जो बिलोंग करते थे किसमें, एंशियंट फैमिली, जो एंशियंट चीफली फैमिली थी कहाँ की, चोलास की, फ्रॉम यूरियर। उन्होंने कैप्चर्ड किया डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरीज में। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावर, फिर उन्होंने बिल्ड किया टाउन ऑफ तंजावर एंड टेम्पल, और उन्होंने एक मंदिर बनाया फॉर गॉडेस के, कौन से, भगवान के लिए, निशुम्भा के गॉड के लिए। The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. ओके, जो सक्सेसर थे विजयलाया के उन्होंने कनक्योर्ड किया नेबरिंग रीजन में, मीन्स उन्होंने विजय प्राप्त करी वहाँ के पड़ोसी क्षेत्र में, एंड वहाँ के जो किंगडम्स थे वहाँ के जो वहाँ का राज्य था वो क्या हुआ, काफ़ी बड़ा, एंड उसकी जो पावर थी वो भी क्या हुई, ग्रो हुई। द पांड्यान एंड द पल्लवास टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, जो पांड्यन रूलर्स थे और जो पल्लवास का जो क्षेत्र था, टेरिटरीज था, टू द साउथ एंड नॉर्थ में वो एक पार्ट बना किस किंगडम का, चोलास किंगडम का। राजा राजा फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, जो राजा राजा फर्स्ट थे उन्हें कंसिडर किया था ये वो क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर है। एंड बिकेम किंग इन 985, और फिर वो राजा बने कब, 985 में। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया, उन्होंने एक्सपेंड किया, फैलाया अपना कंट्रोल कहाँ पे, मोस्ट ऑफ दिस एरियाज में। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर, फिर उन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया, पुनर्गठन किया जो वहाँ के एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था। राजा राजा सन राजेंद्र फर्स्ट, जो राजा राजा के जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने कंटिन्यू क्या करा, अपनी नीति को बनाए रखा। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, उन्होंने क्या करा, छापा मारा कहाँ पे, गंगा वैली में, श्रीलंका में, एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। उन्होंने डेवलप किया उन्होंने नेवी किसी के लिए, फॉर दिस एक्सपेडिशंस के लिए, वहाँ के अभियान के लिए। नेक्स्ट इज स्प्लेंडिड वैली एंड ब्राउंज स्ट्रक्चर, मीन्स शानदार टेम्पल्स एंड ब्राउंज स्ट्रक्चर। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगेकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्क्रप्चरल मार्वल्स, जो सबसे बड़े बड़े टेम्पल थे तंजूवर्स के, गंगेकोंडा चोलापुरम्स के, वो बनाए गए किसके द्वारा, राजा राजा एंड राजेंद्र के द्वारा, जो क्या थे, एक आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चर मार्वल्स। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम, और जो चोला टेम्पल्स थे वो अक्सर वो क्या थे, एक केंद्र थे वहाँ के सेटलमेंट्स के जो ग्रो हुए उनके आसपास। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, ये सेंटर था किस चीज़ के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, और जो वहाँ के जो मंदिर वगैरह थे वो संपन्न थे जमीन के साथ, रूलर्स के द्वारा एज वेल एज बाय अदर्स। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, and priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only place of worship, अदर वर्ड्स में कहा गया है कि temples केवल प्लेस नहीं है पूजा करने के लिए, they were the hub of economic, वो क्या है, एक केंद्र है इकोनॉमिक का, सोशल का, एंड कल्चरल लाइफ का।
Amongst the craft associated with temples, मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैसे making of bronze image was the most distinctive. Chola bronze image are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities, बहुत सारी इमेज की जिनकी पूजा की जाती थी. Sometimes images were made of devotees as well as, कभी कभी जो images होती थी वो क्या होती थी, बनाई जाती थी किसके लिए, भक्तों के लिए. And next is agriculture and irrigation, कृषि and सिंचाई. Many of the achievement of the Cholas were made possible through new development in agriculture. जो वहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट थे चोलाज रूलर्स के, वो पॉसिबल थे कि वहाँ पे क्या हुए, न्यू डेवलपमेंट हुए किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में. Notice that river Kaveri branches off its several small channels before emptying into the Bay of Bengal, and these channels overflow frequently. ठीक है, जो ये channels थे वो overflow हुए frequently. फिर उन्हें डिपोजिट फर्टाइल सॉइल ऑन देयर, वहाँ पे डिपोजिट हुए उपजाऊ सॉइल कहाँ पे, ऑन देयर बैंक्स में. वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड, जो वाटर से फ्रॉम द चैनल्स वो ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर, उन्होंने प्रोवाइड किए नेसेसरी मॉइस्चर किस चीज़ के लिए, फॉर एग्रीकल्चर के लिए, particularly cultivation of rice के लिए. Although agriculture had developed earlier in other part of Tamil Nadu, फिर वहाँ का जो कृषि थी फिर वो डेवलप हुई पहले in other part of तमिलनाडु में. It was only from the 5th or 16th century that this area was open for a large scale cultivations. ये केवल 5th और 17th century में था जो एरिया था वो खोला गया था किस चीज़ के लिए, फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशंस के लिए. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सब रीजन, कहीं कहीं पे कहीं कहीं क्षेत्र में क्या होता, जंगल को साफ किया गया. लैंड हैड बीन टू लेवल्ड इन अदर एरियाज. इन द डेल्टा रिजर्व्स एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ड, डेल्टा रिजर्व्स में थे वहाँ पे डैम वगैरह बनाए गए. ठीक है, जिसके लिए फ्लोडिंग जैसे बाढ़ वगैरह आने के लिए उसको प्रिवेंट करने, उसको रोकने के लिए. एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द fields. In many areas, true crops were grown in a area. In many cases, it was necessary to water crops artificially. बहुत सारे केसेस में देखा गया था कि वहाँ पे बहुत ज़रूरी था वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वर, बहुत अलग अलग तरह के मेथड यूज़ किए जाते थे इरीगेशन के लिए. इन सम एरियाज वेल्स व, कुछ एरियाज में वेल्स को डक किया जाता था. इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट, और अदर प्लेस में क्या होते थे, बड़े बड़े टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था ताकि वहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट कर सके. रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर, रिसोर्सेज. जो इरीगेशन वर्क होते थे प्लानिंग की जाती थी, ऑर्गेनाइज किए जाते थे लेबर को, रिसोर्सेज को, एंड मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर. और मेंटेन किया जाता था और ये काम देखा जाता था और डिसाइड किया जाता था किस तरह से वाटर को शेयर किया जाए. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज, और ज़्यादातर जो के न्यू रूलर्स होते थे एज वेल एज पीपल वहाँ पर कहाँ पर रहते थे, गाँव में रहते थे. एंड टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़. एंड नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से वहाँ का प्रशासन ऑर्गेनाइज हुआ. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट नोन एज उर, जो वहाँ के सेटलमेंट्स मतलब जो वहाँ के पीजेंट थे जो वहाँ पे सेटल हो गए थे उन्हें उर कहा गया था, जो काफ़ी प्रॉस्परस थे विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर्स. ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, और जो ग्रुप्स थे वहाँ के विलेजेस के जो फॉर्म्ड हुए थे लार्ज यूनिट्स में उन्हें क्या कहा गया था, नाडू. The village council and the Nadu performed several administration functions including dispensing, means वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, justice and collecting tax. Rich peasants of the Velal caste, जो अमीर peasant थे Velal caste के, exercise considerably control over the affairs of Nadu under the supervision of the central Chola government. Supervision means देख रेख करना. The Chola kings gave some rich landowners titles like मुंडे वेलन और peasant serving 3 kings. ठीक है, और जो चोला किंग्स थे उन्होंने कुछ रिच लैंड ओनर्स को क्या टाइटल दिया, मुंडे वेलन के नाम से टाइटल दिया. एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड them with important office of the state at the center. And we have seen that Brahmanas often receive land grants और ब्रह्मदे, और हमने देखा था कि जो ब्राह्मण्स अक्सर क्या रिसीव करते थे, लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदे. एज ए रिजल्ट जिससे लार्ज नंबर
के जो वहाँ के ब्राह्मण्स थे जो वहाँ के ब्राह्मण के जो सेटलमेंट्स थे फिर वो इमर्स्ड हुए इन द कावेरी वैली में इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में. ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स एंड द असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली. जो असेंबली वर्क्स थी वो काफ़ी प्रभावशाली थी. देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड. उनके जो डिसीजंस थे वो रिकॉर्ड किए गए थे इंस्क्रिप्शन में. ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में. और अक्सर कहाँ पे जो स्टोन वॉल्स होते थे टेम्पल्स के यहाँ पे. एसोसिएशन जो वहाँ की संस्था थी ट्रेडर्स की जिन्हें क्या कहा गया था नागाराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन टाउन्स. इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरमेरू इन चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु जिन्होंने प्रोवाइड किया था डिटेल किस तरीके से जिसमें सभा का ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड द सभा हैज सेपरेट कमिटी. जो वहाँ की सभा थी उनमें जो अलग अलग कमिटीज़ थी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क जो क्या देखते थे वहाँ के सिंचाई वगैरह काम को देखते थे. गार्डन्स टेम्पल्स को. नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी नंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम. और जो नाम होते थे एलिजिबल मेंबर्स के कमिटीज़ के उनको किस में लिखा जाता था छोटे जो पाम लीफ होते थे उसमें लिखा जाता था. एंड दिस टिकट्स वर पुट इनटू अ अर्थनवार पॉट. और जो टिकट्स होते थे उनको अर्थनवार पॉट में रखा जाता था. फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट ए टिकट्स. और जिससे क्या होता था जो यंग बॉय का होता था कि वो टिकट्स को बाहर निकाले 1 by 1 फॉर ईच कमिटी. ओके, so I hope all students understood. Thank you.